खबर तफसील से। इसराइल और हमास के बीच जंगबंदी को तकवीत पहुंचाने की अमेरिका कोशिश कर रहा है। इसी मकसद से अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन 4 रोजा मशरिक वस्ता के दौरे पर हैं। उनके दौरे का पहला पड़ाव इसराइल है। ब्लिंकन इजरायली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो रमल्ला जाएंगे, जहां वो फिलिस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास से भी मुलाकात करेंगे। ब्लिंकन उर्दन और मिस्र भी जाएंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि टूल किट मामले से जुड़ी हुई है। कांग्रेस के 2 अरकान के नाम दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी किया है। बयान दर्ज कराने के लिए हाजिर होने की हिदायत दी गई है। कांग्रेस के रोहित गुप्ता और एमवी राजीव गौड़ के नाम ये नोटिस जारी किया गया है। 19 मई को दोनों ने तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। संबित पात्रा और दिगर लीडरान के खिलाफ ये शिकायत कांग्रेस लीडरान की तरफ से दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस की तरफ से इन तमाम लीडरान यानी इन 2 कांग्रेस लीडरान को नोटिस जारी किया है। और नोटिस जारी कर कहा गया है कि आप हाजिर हो और हाजिर होने के बाद आप बयान दर्ज कराएं। टूल किट मामले में कांग्रेस के 2 अरकान के नाम दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी किया है। जराये के हवाले से खबर आ रही है, कुछ दिनों पहले टूल किट मामले में हमने देखा था कि कई बड़े लीडरान भी दिल्ली पुलिस के पास पहुंचे थे कि इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी के कई लीडरों पर केस दर्ज किया जाए। लिहाजा जो तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी, उसे लेकर दिल्ली पुलिस ने नोटिस जारी किया है। बयान दर्ज कराने के लिए हाजिर होने की हिदायत दी गई है। 2 लीडर, आप नाम बताते हुए चले कि कांग्रेस के 2 लीडर हैं जिन्हें नोटिस जारी किया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से, जिनका नाम रोहन गुप्ता और एमवी राजीव गौड़ हैं, जिनके नाम नोटिस जारी किया गया है। और कहा गया है कि हाजिर होने के बाद आप अपना बयान दर्ज कराएं, जिसके लिए आपने शिकायत तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। तो दिल्ली पुलिस का ये नोटिस है 2 कांग्रेस के अरकान के लिए। और दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि जबलपुर से आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती हुई तस्वीरें जबलपुर से सामने आ रही हैं, जो कि हम आपको टीवी स्क्रीन पर आपसे कुछ देर बाद दिखाएंगे। तस्वीरें जो सामने आई हैं वो काफी तशवीशनाक भी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इस वक्त जब कोरोना की चेन को तोड़ने की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। जबलपुर के सब्जी मंडी में लोगों की लापरवाही और हुजूम देखने को मिला। बड़ी तादाद में लोग सब्जी मंडी में नजर आए। कोरोना गाइडलाइन की खुलेआम खिलाफवर्जी लोगों की तरफ से की गई। तो जहां कई लोग सरकारी इंतजामात को मौरूद इल्जाम ठहराते हैं कि कोरोना की चेन की वजह यही है, लेकिन आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आवाम भी बेखौफ होकर अभी भी कोरोना की चेन को तोड़ने में हुकूमत का साथ नहीं दे रही है। साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं और ये तस्वीरें यही बयान कर रही हैं। ये तस्वीरें दरअसल जबलपुर से हैं, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती हुई ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें कोई बाजार की नहीं, सब्जी मंडी की तस्वीरें हैं, जहां पर लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है। और इस हुजूम को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हर प्लेटफॉर्म से अपील की जा रही है लोगों से कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखें और SOPs पर अमल करें, क्योंकि कोरोना भले ही उसकी केसेस अभी कम आ रहे हैं, लेकिन मरने वालों की तादाद में भले ही कमी दर्ज की गई होगी, लेकिन अभी कोरोना यहां से गया नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं और सवाल खड़े करती हैं कि इंतजामिया की तरफ से ऐसे सब्जी मंडी में जाने की कोशिश पर लगाम क्यों नहीं लगाई गई। दरअसल ये तस्वीर जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जबलपुर से है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती हुई तस्वीरें आपको हम सामने दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। जबलपुर की सब्जी मंडी में लोगों की लापरवाही, जमे गफीर हुजूम देखने को मिल रहा है, जिससे कोरोना भागने को लेकर जो अहद किया जा रहा है वो इन तमाम तस्वीरों के जरिए मुंह दिखाती हुई नजर आ रही है। बड़ी तादाद में लोग सब्जी मंडी में नजर आए। कोरोना गाइडलाइन की खुलेआम खिलाफवर्जी यहां पर देखी गई। अब देखना होगा कि इस पर क्या कार्रवाई करते हुए इंतजामिया नजर आती है। तीसरी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल से बड़ी खबर कोरोना गाइडलाइंस की खिलाफवर्जी को लेकर ही आ रही है। कुछ देर पहले हम आपको जबलपुर से खबर दे रहे थे और अब भोपाल से खबर ये कि कोरोना गाइडलाइंस की खिलाफवर्जी की गई और जिसके बाद इंतजामिया की तरफ से उस पर कार्रवाई की भी खबर है। पुलिस ने खिलाफवर्जी करने वालों को उठक बैठक करवाया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर आपसे कुछ ही देर बाद दिखाएंगे। तो कई ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं
इंतजामिया की तरफ से सबक सिखाया जा रहा है, लोगों को उठक बैठक करवाया जा रहा है। इस वक्त तस्वीरें आप जो देख रहे हैं भोपाल की तस्वीरें हैं, जहां पर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां खिलाफ वर्जी करने वाले लोगों को पुलिस ने एक सबक दिया और उन्हें उठक बैठक करवाया। और कुछ देर पहले जो तस्वीर देख रहे थे आप, वो तस्वीर जबलपुर से देख रहे थे। जबलपुर में कोरोना गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी की गई थी और मंडी में, सब्जी मंडी में लोग जमा हुए थे, तो दूसरी तरफ जो बाहर निकले लोग हैं, जो बगैर किसी काम के, जरूरी काम के बाहर निकले लोग हैं, उन्हें पुलिस उठक बैठक करा रही है। इसी तरह की कई तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिलती रही हैं। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम जुड़े हैं इस तमाम खबरों पर बातचीत करने के लिए, हम उनका रुख करेंगे। मेहताब आलम, तस्वीरें हमने टीवी स्क्रीन पर नाज़रीन को दिखाई, इंतजामिया सख्त नजर आ रही है, तो कहीं हम देख रहे हैं कि जबलपुर की तस्वीरें कुछ देर पहले जो टीवी स्क्रीन पर नाज़रीन को दिखाई, वो काफी तशवीश में भी मुब्तला कर रही हैं और साथ ही साथ सवाल खड़े कर रही हैं कि इंतजामिया एक तरफ जहां लोगों को उठक बैठक करा रही, जो गैर जरूरी काम के लिए बाहर निकल रहे, तो दूसरी तरफ सब्जी मंडी पर आखिर क्यों लगाम नहीं कसा जा रहा? सना, जबलपुर को संस्कारधानी कहा जाता है और भोपाल को राजधानी कहा जाता है। भोपाल राजधानी में भी ऐसे ही वाकई जो है न्यूज़ 18 ने जब दिखाई थी, उसके बाद जो है इंतजामिया हरकत में आई और उसकी अब ये सजा है कि जो लोग गैर ज़रूरी तौर पर भोपाल में निकलते हैं उनको न सिर्फ गिरफ्तार करके गाड़ी में बैठाया जाता है, बल्कि दूर ले जाकर उनको छोड़ा जाता है, ताकि वो पैदल पैदल जब तक घर आए तो उनको मालूम हो कि उन्होंने कितनी बड़ा जो है गुनाह किया। इसी तरह जो कुछ जगहों पर इंतजामिया ने जो है गैर जरूरी तौर पर घूमने वालों को सजा जो दी, उनको उठक बैठक लगवाई, लेकिन संस्कारधानी जबलपुर जो है वहाँ पर जितना से जो है इतनी बड़ी तादाद में लोग मंडी में पहुंचे और वहाँ पर इंतजामिया के अफसरान ने अपनी आंखें बंद कर ली, उसको देखकर हैरत हो रही है। इस पर इंतजामिया को सख्त एक्शन इसलिए भी लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट में तमाम लोगों की कोशिश है, चाहे इंतजामिया की बात करें, चाहे सरकार की बात करें, आवाम के ताउन से मिलने के बाद 91.7% जो रिकवरी रेट हुआ है, ये इसीलिए हुआ कि तमाम लोगों ने मुश्तरका तौर पर मुत्तहद होकर काम किया। अब इस तरह से अगर लोग जो है लापरवाही को करेंगे तो ये तमाम कोशिशें धरी की धरी रह जाएंगी और कोरोना जो रिकवरी रेट में जो इजाफा हुआ है, मरीजों की तादाद में फिर एक बार इजाफा होगा और ये तमाम चीज़ों की लापरवाही की सजा न सिर्फ जबलपुर को बल्कि तमाम लोगों को मिलेगी। इसलिए ज़रूरत अगर है तो इस वक्त जो है आपको शौक पूरे करने का वक्त नहीं है, बल्कि जरूरत पूरे करने का वक्त है और जरूरत पूरी करने के लिए एहतियात लाजमी है जी। इसीलिए न्यूज़ 18 उर्दू बार बार अपने तमाम नाज़रीन से अपील कर रहा है कि अभी भी आप मुतहर्रिक हों और मोहतात रहें, लोगों को भी महफूज रखें। लेकिन सवाल ये उठता है कि हर नाके पर हमें देख रहे हैं कि पुलिस एहलकारों की तादाद दिखाई दे रही, जो गैर जरूरी बाहर निकल रहे हैं उन्हें एक सबक दिया जा रहा है और सजा भी दी जा रही है। लेकिन उसके बावजूद जबलपुर की ये जो तस्वीरें वो इंतजामिया को खुद आईना दिखा रही है कि एक तरफ तो आप नाके पर लोगों को रोक रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बड़ी तादाद में लोग सब्जी मंडी में कैसे आखिर जमा हो जाते हैं, उस पर क्या कुछ कार्रवाई हुई? देखिए, यकीनी तौर पर वहाँ पर इंतजामिया का फेलोर है, इतनी बड़ी तादाद में मंडी में लोगों का पहुँच जाना और वहाँ पर कोई एक्शन नहीं होना, इस बात का गम्माद है कि इंतजामिया ने वहाँ पर आंखें बंद कर ली। ये भी हो सकता है कि वहाँ पर जो व्यापारी हैं, वहाँ पे जो लोग अपना कारोबार करने के लिए आए, उन्होंने जो है इंतजामिया को जो है वहाँ से थोड़ी देर के लिए हटाया हो ताकि उनका बिजनेस हो सके। अगर इंतजामिया, वरना इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुँच जाए और वहाँ पर इंतजामिया के लोग ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि भोपाल में भी जो है इस तरह की जब खबरें आई थी, विजुअल दिखाया गया न्यूज़ 18 में, उसके बाद इंतजामिया के लोग जो है चौकस हुए और तो ये मुस्तैदी कि अब जगह जगह पर गाड़ियां पुलिस की खड़ी हैं, गैर जरूरी तौर पर बाहर निकलने वालों को जो है पूछताछ की जा रही है और अगर लोग जो है सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो उनको गिरफ्तार करके गाड़ी में बैठाकर जो है दूर ले जाके छोड़ा जा रहा है, उनको उठक बैठक लगाई जा रही। और वहीं जबलपुर संस्कारधानी में एक दो नहीं, सैकड़ों तादाद में 1000 से ज़्यादा लोग जो है एक मंडी में जमा हो जाते हैं और वहाँ पर सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ती हैं। इंतजामिया को और हुकूमत को और वहाँ पे जो इंचार्ज वजीर है उनको इसका नोटिस देकर वहाँ के लोगों पर एक्शन लेना चाहिए कि वो थाना जो जिसके अंडर में ये सब्जी मंडी आती है, वहाँ पर ये तमाम चीज़ें किस तरह से सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ाई गई और वहाँ पर पुलिस अफसरान या पुलिस के अहलकार कहाँ थे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अब इन तस्वीरों को दिखाने के बाद उम्मीद की जा सकती है कि मध्य प्रदेश इंतजामिया इस जानिब जरूर तवज्जो अपनी मबजूल करे।
करेगी और जिस तरह से लोग यहाँ पर सब्जी मंडी में इकट्ठा हो रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, कैसे ये ट्रेड यूनियंस की तरफ से भी कहाँ लापरवाही बरती जा रही है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है और कार्रवाई करने की जरूरत है और इस तरह की जमे गफीर को रोकने की भी बहुत जरूरत है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से बातचीत करने के लिए मेहताब आलम। स्विट्जरलैंड की दवासाज कंपनी रॉशे और सिप्ला ने पीर के दिन एंटीबॉडी दवा को लॉन्च कर दिया है। एंटीबॉडी कॉकटेल नामी दवा अब हिंदुस्तान में भी दस्तयाब होगी। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी यही कॉकटेल दिया गया था। एंटीबॉडी कॉकटेल की पहली खेप मुल्क में पहुंच चुकी है, अगली खेप जून में आएगी। तकरीबन 2 लाख मरीजों को इस दवा से राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। मुल्क में सिप्ला इस दवा की तकसीम करेगी। मुल्क में चुनिंदा जगहों पर ही ये दवा दस्तयाब होगी। ये कॉकटेल दरअसल 2 दवाओं का इम्तिजाज है। ये दवाएं हैं कासिरोमेब और इमडीवेमेब। इन दोनों दवा से मिलकर एंटीबॉडी कॉकटेल तैयार हुई है। कहा जा रहा है कि इस दवा के इस्तेमाल से अस्पताल जाने की जरूरत से बचा जा सकता है, वहीं अमवात की शरह में काफी कमी दर्ज की जा सकती है। बरतानिया में आजाद येगुर ट्रिब्यूनल ने चीन के शिनजियांग में अकलियतों के खिलाफ नस्लकुशी का नोटिस लिया है, ताहम इस इल्जाम की चीन ने तरदीद की है। शिनजियांग के सरकारी तर्जुमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बरतानिया में आजाद येगुर ट्रिब्यूनल की मंसूबा बंद समात इंतहाई मुजायका खेज है। उन्होंने कहा कि इसकी तहकीक की जानी चाहिए, येगुर मुसलमानों के खिलाफ मुबैना हुकूक की पामाली की जाती है या नहीं। ख्याल है कि चीन पर इल्जाम है कि उसने हजारों येगुर मुसलमानों को शिनजियांग में हिरासत में रखा हुआ है। चीन पर यह भी इल्जाम है कि उसने येगुर मुसलमानों के साथ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां की हैं। न्यूज 18 उर्दू की खबर ने एक बार फिर अपना असर दिखाया है। एक हफ्ते कबल नर्सों की हड़ताल के लिए न्यूज 18 उर्दू के जरिए दिखाई गई खबर के बाद हुकूमत ने तस्लीम किया है कि गलती हुई है तो इसका सुधार भी किया जाएगा। वाज़ेह है कि भोपाल के सितपोड़ा भवन के सामने रियासत के सभी अजला की नर्सों ने मैरिट की बुनियाद पर तकर्री देने के मुतालबे को लेकर हड़ताल शुरू की थी। नर्सों का कहना था कि हुकूमत के जरिए नर्सों की तकर्री का जो अहकाम जारी किया गया है उसमें मैरिट को बुनियाद रखकर अहकाम जारी नहीं किया गया। यही नहीं, हड़ताल के दौरान नर्सों को पुलिस की बदसलूकी का भी सामना करना पड़ा था, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। आप नहीं गए? नर्सों की नियुक्ति में मेरिट और उनकी चॉइस के हिसाब से लिस्ट बननी थी। यदि कहीं कोई गलती रह गई होगी तो उसको सुधारा जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं और दूसरी खबर का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश महकमे तालीम के जरिए 12वीं बोर्ड के इम्तहानात के इनेकाद पर 1 जून को फैसला किया जाएगा। वाज़ेह है कि रियासत में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच महकमे तालीम ने 10वीं बोर्ड के इम्तहानात का इनेकाद नहीं करने का फैसला किया था। 10वीं बोर्ड के तलबा को नतीजा प्री बोर्ड के नतायज की बुनियाद पर तैयार करने का फैसला किया गया था। वहीं 12वीं बोर्ड के इम्तहानात जो 1 मई से होने थे उन्हें कोरोना कहर के सबब मुलतवी करके हालात साजगार होने पर मुनक्किद करने का फैसला किया गया था। अब जबकि रियासत में कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 91.7% हो गया है, महकमे तालीम ने 1 जून को मीटिंग का इनेकाद करके 12वीं बोर्ड के इम्तहान को लेकर गौर करने का फैसला किया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो महकमे तालीम ने पुराने पैटर्न पर भी 12वीं बोर्ड का इम्तहान मुनक्किद कराने का एमपी में इशारा दिया है। B1 100% आयुर्वेदिक एनर्जी और इम्यूनिटी सप्लीमेंट पेश करते हैं आज की सुर्खियां। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।
पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। बिहार में दूसरे लॉकडाउन का आज आखिरी दिन है। कल से तीसरे लॉकडाउन की शुरुआत होगी, लेकिन अब भी कुछ लोग लॉकडाउन को लेकर संजीदा नजर नहीं आ रहे हैं। पटना में अभी भी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं लोग, अब भी खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में लॉकडाउन 2 का आज आखिरी दिन है। कल से लॉकडाउन 3 जो है वो शुरू होगी और ये लॉकडाउन जो है बिहार में लगातार कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण लगाया गया था। हालांकि अब जो कोरोना का संक्रमण है वो काफी तेजी से जो है वो नीचे आया है, लेकिन हम दिखाना चाहेंगे आपको कि अभी भी जो लोग हैं वो कई इलाकों में जो है वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। ये देखिए, ये इलाका जो है ये राजेंद्र नगर ओवरब्रिज के नीचे का इलाका है और यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो सब्जी मंडी में भीड़ लगाए हैं। अत्यधिक लोग जो है वो बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। जो दुकानदार हैं वो भी जो है बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंस का कहीं कोई अता पता नहीं है, मानो यहाँ पे कोरोना जो है वो नहीं है, ये लोग मान कर चल रहे हैं। क्योंकि जिस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है उससे कमोवेश यही कहा जा सकता है कि लोग जो है वो कोरोना को इस सब्जी मंडी में आकर के भूल चुके हैं। रोजमर्रा की जरूरत की चीजों का सामान खरीदना अलग बात है, लेकिन कम से कम कोरोना के गाइडलाइन का जो अनुपालन है वो सभी को करना चाहिए। और लगातार जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जो है वो लोगों से निवेदन कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं। गृह सचिव, मुख्य सचिव सभी जो है वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप जो है सार्वजनिक स्थल पे जो है दूरी बनाकर रखिए, सोशल डिस्टेंस का अनुपालन कीजिए। मास्क अनिवार्य है, मास्क ही एक ऐसा रामबाण है जो आपको और आपके आसपास के लोगों को जो है वो सुरक्षित रख सकता है। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो इसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अनदेखी जो है वो भारी पड़ सकती है। हालांकि अभी जो कोरोना का संक्रमण का जो रेशियो है वो काफी कम हुआ है और ये एक सुखद बात है, एक बेहतर जो है वो बात है। लेकिन अगर ऐसी ही लापरवाही देखने को मिलती रही तो शायद कोरोना का संक्रमण दोबारा से बिहारवासियों को अपनी जद में ले सकता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। लॉकडाउन के सबब हर शोबे हयात बुरी तरह मुतासिर हुई। मुंबई वासियों को डब्बा पहुंचाने वाले मुंबई के डब्बा वाले भी मुतासिर हुए हैं। मुंबई में तकरीबन 5000 डब्बे वाले 2 लाख लोगों को खाना पहुंचाते हैं, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन के सबब 15 माह से डब्बा वालों का काम ठप पड़ा हुआ है। इस हवाले से देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लॉकडाउन के सबब हर शोबा हयात बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। मुंबई वासियों को डिब्बा पहुंचाने वाले मुंबई के डिब्बे वाले भी मुतासिर हुए हैं। मुंबई में तकरीबन 5000 डिब्बे वाले 2 लाख लोगों को खाना पहुंचाते हैं, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन के सबब 15 माह से डिब्बे वालों का काम ठप पड़ा हुआ है। लॉकडाउन की वजह से कॉरपोरेट सेक्टर बंद पड़े हुए हैं। सरकारी दफातर पर भी ताला पड़ा हुआ है, जिसके सबब डिब्बे वालों की माशी हालत बेहद खराब हो गई है। 15 महीने से यानी 14 महीने पूरे हो के अभी 15 महीने से लॉकडाउन चालू है। लॉकडाउन होने के कारण पूरा जो मुंबई की जो भी सेक्टर से कॉरपोरेट सेक्टर है या तो फिर ऑफिशियल कामकाज है वो टोटल पूरी तरीके से बंद है। आज जो भी आ रहे हैं इमरजेंसी से सर्विस या तो फिर इसेंशियल सर्विस के जो वर्कर आ रहे हैं उनका ही खाली डब्बा पहुंचाने का काम मुंबई के डब्बे वाले के पास है। तो वो खाली 5% कामगार जो है हमारे डब्बे वाले, वो 5% कामगार 5% डब्बे आज के तारीख में जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मुंबई डब्बे वाले की आर्थिक स्थिति इतनी भयावह है या तो फिर इतना कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ रहा है कि अपने परिवार की देखभाल के लिए उनको जो हाथ को मिल रहा है वो ऐसा काम आज मजबूरन करना पड़ रहा है। मुंबई डिब्बे वालों की परेशानियां सिर्फ लॉकडाउन नहीं है, बल्कि एक दूसरी वजह ये भी है कि मुंबई में लोकल ट्रेन सर्विस बंद है। डिब्बे वाले साइकिल और ट्रेन से डिब्बा पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन लोकल ट्रेन बंद होने से उन्हें और भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि डिब्बे वालों को अब दूसरे काम करने पड़ रहे हैं। कोई सामान ढोने का काम कर रहा है, कोई हमाली कर रहा है और कोई गड्ढे खोदकर घरेलू खर्च बर्दाश्त कर रहा है। खानदान की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिब्बे वाले आज सिक्योरिटी गार्ड का काम भी कर रहे हैं। स्थिति तो यही है कि बस हमारा एक मूल मंत्र है, ना रुकना है ना थकना है, तो उसी के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। जो मिल रहा है उसके लिए हम दौड़ते ही जा रहे हैं। मानसिकता तो ये है कि अभी ये संकट जब तक है तब तक सब हतबल है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो आर्थिक स्तर पे अगर जायजा लेने जाएंगे तो पूरी तरह से कोलैप्स है, पूरा कुछ बचा नहीं है। आज हमारे हाथ को अगर काम ही नहीं है तो हमारे आय के कोई साधन ही नहीं है दूसरे। तो आज की तारीख में मैं वही बताने जा रहा हूँ कि डिब्बे वाले की जो स्थिति है वो बहुत भयानक है, बहुत दर्द। 150 साल से मुंबई में डिब्बा पहुंचाने का काम करने वाले डिब्बे वालों की मदद करना वक्त की जरूरत है। ये जरूरी है कि हुकूमत इनकी तरफ तवज्जो दे, उनकी माशी मदद करे, डिब्बे वालों के मसाइल को फौरी हल करे, उनके अहले खाना का ख्याल करते हुए उन्हें माली मदद का ऐलान करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अजमेर में कोरोना वबा के दौरान व्यापारी महासंघ और फोटोग्राफर यूनियन की जानिब से 500 लोगों को काढ़ा तकसीम किया गया। कोरोना वबा से बचने और खासकर तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए यूनियन ने ये काढ़ा तकसीम किया। साथ ही कोरोना के दौरान अपनी खिदमत अंजाम देने वाले लोगों का फूलों के साथ इस्तकबाल किया गया। वर्तमान में कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है, इसमें बहुत सारी जो लोग बड़े परेशान हैं, फिर भी अपनी जान जोखिम में डाल के परिवार का जो है ध्यान रखते हुए, फिर भी जो है जान जोखिम में डालते हुए जो सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, उनको श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ, अजय मेरू जिला फोटोग्राफर संस्था, नागफणी व्यापारिक संघ की ओर से नागफणी में यहाँ पर जो सफाई के योद्धा हैं उनको सम्मानित किया गया, माल्यार्पण करके, फ्रूट प्रदान करके। और जो इम्यूनिटी बढ़ाने का काढ़ा है आयुष क्वाथ, उसका 500 से ज़्यादा लोगों का वितरण किया गया है। इस आयुष क्वाथ काढ़े का जो है शिवचरण दास खंडेलवाल के अध्यक्ष माननीय कालीचरण दास जी खंडेलवाल के द्वारा हमें सहयोग प्रदान किया जा रहा है कि जिस एरिया में जितना हो सके इस काढ़े का वितरण किया जाए, ताकि मानव की जो है, इंसान की जो है इम्यूनिटी बढ़ेगी तो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ती है। क्षमता बढ़ने के साथ ही रोग असर कम करते हैं। यह जो है प्रयास हम लोग क्षेत्रवार निरंतर कर रहे हैं। एमएलए हफीज खान ने आंध्र प्रदेश बजट का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि जगन हुकूमत ने इंतखाबी मंशूर में किए गए 95% दावे पूरे कर दिए हैं। बजट में तमाम तबकात की यकसा तरक्की के साथ साथ अक़लियतों की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि दुल्हन स्कीम के अलावा दीगर वादे जल्द अज जल्द पूरे किए जाएंगे। करनूल से हमारे नुमाइंदे सैयद कुदरतुल्लाह कादरी ने हफीज खान से बातचीत की। माइनॉरिटीज एक्शन प्लान बनाकर हम लोग वाईएसआर पेंशन कानून का माने पेंशन के लिए, जिसमें सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए 672 करोड़ आज गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश दे रही है। वाईएसआर चयूता प्रोग्राम माने जो लेडीज़ हैं 45+ ईयर्स के लेडीज़ हैं, वो लोग सोशली एंड इकोनॉमिकली एम्पावर होने के लिए वो लोगों को जो है 438 करोड़ पर ईयर दिया जा रहा है। डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र माने डायरेक्ट उनके अकाउंट में पड़ जा रहा है पैसा। वाईएसआर आसरा माने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, जिसमें उन लोगों को 144 करोड़ दिया जा रहा है। जगनन्ना विद्या दीवना फीस रिम्बर्समेंट जो है उसमें 160 करोड़ दिया जा रहा है। जो बच्चों को अपने घर से निकलकर हॉस्टल में जाकर रहना पड़ रहा है, हॉस्टल की फीस भी देने की सिचुएशन में वो लोग नहीं रहते, उन लोगों के लिए जगनन्ना वसति दीवना बोलकर 133 करोड़ दिया जा रहा है। वाहिद स्कीम सारे कंट्री में है, अम्मावड़ी 15,000 रुपये देकर आपके बच्चों को या तो गवर्नमेंट स्कूल में डालिए या जो है प्राइवेट स्कूल में डालिए। अम्मावड़ी में जो है आपको 85 करोड़ जो है माइनॉरिटीज़ को दिया जा रहा है। फिर वाईएसआर वाहन मित्रा माने जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, ऑटो ड्राइवर्स हैं, वो लोगों को सालाना 10,000 रुपये दिया जा रहा है, उसको दिया जा रहा है 40 करोड़ रुपीज़। फिर वाईएसआर जगनन्ना चेदोडू माने जो छोटे मोटे कारोबार करते हैं उन लोगों के लिए 18 करोड़ रुपये। फिर वाईएसआर नेतन्ना नेस्तम माने वीवर कम्युनिटी में भी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको दिया जा रहा है 5.5 करोड़। फिर जो है इमाम मौजनों के लिए जो है पैसे दिए जा रहे हैं, करीब
80 करोड़ रुपए तक शायद है वो। तो ये हमारे फ्लैगशिप स्कीम्स हैं जो हम लोग प्रॉमिस करें, हमारे मैनिफेस्टो में हम लोग बोले कि भाई ऑल दीज स्कीम्स विल बी गिवन टू एवरी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। अर्थराइटिस के लिए रिसर्च एंड